नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर अब होगी 21 साल, सरकार पेश करेगी बिल। यूपी चुनाव में एमपी के दिग्गज नेता करेंगे प्रचार, शिवराज सिंधिया और नरोत्तम मिश्रा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब में फिर किसान आंदोलन की तैयारी, 20 दिसंबर से राज्यव्यापी रेल नाकेबंदी की घोषणा, टोल प्लाजा पर जारी रहेगा धरना। ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 70 गुना ज्यादा तेजी से करता है संक्रमित, गंभीर रोग बनाने की संभावना कम, रिपोर्ट में दावा। 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी दिल्ली सरकार। सरकार ने पेट्रोल में मिलाने वाले इथेनॉल के लिए जीएसटी घटाया, 18% से 5% हुई नई दर। चाचा भतीजे के बीच बन गई बात, 5 साल बाद एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे अखिलेश और शिवपाल। केजरीवाल का पंजाब के सीएम चन्नी पर तंज, कहा ये दुनिया के पहले मुख्यमंत्री जो लोगों के बाथरूम में भी करते हैं मुलाकात। चीन ने भारत से लगने वाले सीमा पर तैनात किए खतरनाक बम वर्षक, एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई। अजय मिश्रा को बर्खास्त किए जाने की मांग हुई तेज, संसद में विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कम लागत ज्यादा मुनाफा, यही तो है प्राकृतिक खेती, इससे देश के 80% किसानों को होगा फायदा। डीजल पेट्रोल के झंझट से छुटकारा, भारत में विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हुई लॉन्च। दिल्ली पहुंचे कैप्टन अमरिंदर सिंह, भाजपा के नेताओं के साथ गठबंधन और सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। योगी सरकार का दावा, दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई कोई मौत, सपा का पलटवार, सत्य को नहीं बदला जा सकता। रेलवे ने बढ़ाई सभी सुपरफास्ट ट्रेनों की स्पीड, अब ट्रैक के आसपास जाना हो गया और खतरनाक। हिंदू आस्था के केंद्रों को वर्षों तक अपमानित किया गया, मोदी सरकार ने किया गौरव बहाल, अमित शाह। मंगल पर मिला पानी, वैज्ञानिकों ने की बड़ी खोज, हरियाणा जितने बड़े क्षेत्र में मौजूद है जलाशय। तालिबानी शासन में भी अफगानिस्तान को मानवीय सहायता, दवा के बाद अब गेहूं की खेप भेजेगा भारत। राजस्थान सरकार कर सकती है वैक्सीनेशन अनिवार्य, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर अहम फैसला। सोयाबीन की मंडियों में आवाक की काफी कमी के बीच कीमतों में तेजी, आयातित माल का भाव गिरा। लखीमपुर कांड, प्रियंका बोली अपराधियों को बचा रही भाजपा, संजय राउत ने कहा प्रधानमंत्री का गंगा स्नान बेकार। चीन में सभी धर्मों पर कसेगा कम्युनिस्ट नीतियों का फंदा, संविधान में संशोधन करके नियंत्रण बढ़ाने की तैयारी। अत्याधुनिक प्रणालियों से लैस होगा लड़ाकू विमान तेजस, HAL ने BEL के साथ किया 2400 करोड़ का सबसे बड़ा सौदा। IIT कानपुर ने विकसित की खास डिवाइस, मात्र 90 सेकंड में पता चलेगा मिट्टी का स्वास्थ्य। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला, कुछ दिन साथ रहने का मतलब लिव इन रिलेशनशिप नहीं। बैंक हड़ताल की वजह से देश भर में सरकारी बैंकों के कामकाज पर असर, आज भी हड़ताल पर रहेंगे बैंक कर्मी। देश में ओमिक्रॉन के 5 नए मामले, 11 राज्यों तक पहुंचा कोरोना का नया वेरिएंट, गृह मंत्रालय ने की हालात की समीक्षा। हाईकोर्ट ने KMC चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती की बीजेपी की मांग की खारिज, राज्य पुलिस की निगरानी में होगा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की दी इजाजत, 2014 में लगाई थी रोक। बाहरी प्रदूषण से कहीं ज्यादा खतरनाक है घर के अंदर का प्रदूषण, सेहत को पहुंचाता है नुकसान। विजय शौर्य दिवस पर मोदी सरकार के बयान पर भड़के रणदीप सुरजेवाला, कहा बीजेपी राजनीति से नहीं आएगी बाज। देश में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन से कार डिलीवरी की लंबी वेटिंग खत्म होगी, कीमत भी कम होने की उम्मीद। हेलीकॉप्टर क्रैश की ट्राई सर्विस जांच अगले 2 सप्ताह में पूरी होने की उम्मीद, कारणों का होगा खुलासा। उद्योग जगत के वित्त मंत्री से बजट में राहत जारी रखने की मांग, कहा नए सुधार कदम भी उठाए सरकार। विधानसभा में सीएम योगी ने की घोषणा, गरीब महिलाओं को इलाज के लिए अतिरिक्त 5 लाख देगी सरकार। CBSE के पेपरों में गलती को पकड़ेगी खास टीम, अब नहीं पूछे जाएंगे भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले सवाल। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल किए जाने पर अबू आजमी के बोल पर बवाल, कहा जिनके खुद के बच्चे नहीं वो लाए ऐसा कानून।
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी के साथ ही एक्टिव हुए भू माफिया। फार्म हाउस खरीद फरोख्त के फर्जीवाड़े में एक गिरफ्तार। खत्म होगा किसानों का इंतजार, आज आ सकती है पीएम किसान की 10वीं किस्त। सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, झारखंड के प्रवासी मजदूरों के संरक्षण के लिए बनाया गया ई श्रम पोर्टल। मौसम अपडेट, 5 राज्यों में शीतलहर की आशंका। यूपी, राजस्थान और गुजरात में 48 घंटे में कड़ाके की सर्दी का अनुमान। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ेगी ठंड। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर अब होगी 21 साल। सरकार पेश करेगी बिल। जी हाँ, केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का फैसला किया है, जिससे इसे पुरुषों के बराबर लाया जा सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य उम्र में एक रूपता लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन के लिए संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में एक बिल ला सकती है। सूत्रों ने कहा कि प्रस्तावित बिल में एक समान विवाह आयु सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समुदायों के विवाह से संबंधित विभिन्न पर्सनल लॉ में परिणामी परिवर्तन करने की भी मांग हो सकती है। अभी लड़की की शादी की उम्र 18 साल होने से उसके कॉलेज जाने का अवसर खत्म हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले 70 गुना ज्यादा तेजी से करता है संक्रमित। गंभीर रोग बनने की संभावना कम, रिपोर्ट में दावा। जी हाँ, एक अध्ययन में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन में 70 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित करने की क्षमता है। इसी अध्ययन में यह भी कहा गया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ज्यादा गंभीर रोग नहीं बन पाएगा। स्टडी के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा और कोविड-19 के वास्तविक स्ट्रेन से ज्यादा प्रभावी तरीके से संक्रमित कर सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि ओमिक्रॉन इंसान के स्वास्थ्य क्षमता को डेल्टा वेरिएंट और इसके वास्तविक रूप से 70 गुना ज्यादा तेजी से संक्रमित कर सकता है। स्टडी में यह भी पता चला कि कोरोना के वास्तविक रूप की तुलना में ओमिक्रॉन संक्रमण फेफड़ों को कम संक्रमित करता है, जिसकी वजह से ऐसा अनुमान है कि रोग की गंभीरता कम रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात किए खतरनाक बम वर्षक। एलएसी के पास सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई। जी हाँ, चीन ने भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सैन्य तैनाती में वृद्धि की है और यहाँ पर लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम हथियारों के साथ बम वर्षक विमानों की तैनाती की है। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका रक्षा विभाग ने चीन की इस तैनाती को लेकर चिंता व्यक्त की है। भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में कहा है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की हुई है और इस क्षेत्र में अभियान चला रहा है। अमेरिका लगातार भारत के साथ खुफिया सूचनाएं साझा कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत और चीन के बीच चल रहे तनावपूर्ण संबंधों के मध्य में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रात के अंधेरे में सैन्य अभ्यास करने में जुटी हुई है। उसकी इस तैयारी से संकेत मिल रहा है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आईआईटी कानपुर ने विकसित की खास डिवाइस, मात्र 90 सेकंड में पता चलेगा मिट्टी का स्वास्थ्य। जी हां, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने एक खास डिवाइस विकसित की है। इससे किसानों को मात्र 90 सेकंड में खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य पता चल जाएगा। यह डिवाइस एक मोबाइल ऐप से जुड़ा रहेगा और मिट्टी के टेस्टिंग करने के 90 सेकंड के भीतर मोबाइल में मौजूद ऐप पर परीक्षण के नतीजे बता देगा। इससे किसानों को काफी लाभ होगा और उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता के बारे में तुरंत जानकारी मिल जाएगी। यह डिवाइस मिट्टी की गुणवत्ता बताने के साथ ही खेत में उचित मात्रा में खाद के उपयोग की जानकारी भी देगा। इसे पोर्टेबल सॉइल टेस्टिंग डिवाइस या भू परीक्षक नाम दिया गया है। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में पता लगाने के लिए पोर्टेबल और वायरलेस सॉइल टेस्टिंग डिवाइस को केवल 5 ग्राम सूखी मिट्टी के नमूने की आवश्यकता होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाहरी प्रदूषण से कहीं ज्यादा खतरनाक है घर के अंदर का प्रदूषण। सेहत को पहुंचाता है नुकसान। जी हाँ, वायु प्रदूषण दुनिया भर में बड़ी संख्या में मौतों का कारण बन रहा है। इसके कारण हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन चिंताजनक बात यह भी है कि वायु प्रदूषण के नाम पर हम सब केवल बाहरी प्रदूषण की चिंता जाहिर करते हैं, जबकि घर के अंदर होने वाला प्रदूषण भी बाहरी प्रदूषण जितना ही नुकसानदायक होता है। जैसे जैसे हमारे आराम के साधन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंडोर पॉल्यूशन हमें घेरता जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत घातक है। विशेषज्ञों की माने तो आजकल हर घर में माइक्रोवेव, फ्रिज, एसी आदि होते हैं। इन उपकरणों से निकलने वाली गैस को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। एक गैस पर्यावरण के साथ साथ ही मानव शरीर के लिए भी बेहद घातक है। इसके अलावा छोटे कस्बों और गाँव में आज भी घर के अंदर लकड़ी, गोबर के कंडे आदि जलाए जाते हैं। ये भी इंडोर पॉल्यूशन की बहुत बड़ी वजह माने जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान सरकार कर सकती है वैक्सीनेशन अनिवार्य। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर अहम फैसला। जी हां, राजस्थान में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। प्रदेश के ताजा हालात की बात करें तो अभी तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 17 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। एक तरफ कोरोना के मामले तो दूसरी तरफ नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने आमजन से लेकर चिकित्सा विभाग की बेचैनी बढ़ा दी है। कोरोना पर सरकार के सख्त फैसले के बीच राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने अहम बात कही है। मंत्री ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बताया कि आने वाले दिनों में प्रदेश में वैक्सीन नहीं लगवाने
पर राज्य सरकार अब कानूनी कार्रवाई का सहारा ले सकती है। इसके साथ ही आमजन से अपील करते हुए कहा कि सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज लगानी चाहिए ताकि नए वेरिएंट को रोका जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा में सीएम योगी ने की घोषणा, गरीब महिलाओं को इलाज के लिए अतिरिक्त 5 लाख देगी सरकार। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में असाध्य रोगों से पीड़ित गरीब महिलाओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित महिला के इलाज पर यदि निर्धारित 5 लाख से अधिक खर्च आता है तो सरकार उस महिला के इलाज के लिए अलग से 5 लाख रुपए की मदद देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुष्ठ रोगियों के पेंशन में भी 500 रुपए की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। कुष्ठ रोगियों को अब तक 2500 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 3000 रुपया किया जाएगा। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की दी इजाजत, 2014 में लगाई थी रोक। जी हां, महाराष्ट्र में बैलगाड़ी रेस के आयोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए सशर्त मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के अंतिम आदेश तक जारी रहेगी। पीठ इस सवाल पर विचार करेगी कि क्या तमिलनाडु राज्य का पशु क्रूरता निवारण के संशोधित अधिनियम इस अदालत के 2 निर्णयों में बताए गए दोषों को दूर करता है या नहीं। महाराष्ट्र की याचिका में वैसे ही सवाल हैं जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु की याचिका में उठाए गए थे। ऐसे में कोर्ट तीनों मामलों की सुनवाई एक साथ करेगी। अदालत के इस फैसले के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।